Good morning, all the students. I am teaching you subject maths. Now, today's topic is test of disability. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई नंबर हमें दिए हैं तो उन्हें डिवाइड करने के कौन कौन से टेस्ट हैं, कौन कौन से रूल्स हैं, हम किस तरह बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि वह नंबर किसी दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं. टू चेक whether a given number is divisible by another number, we need not always carry out the entire division. By following some simple tests, we can determine whether the given number are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. Let us learn about these rules. तो हम कुछ टेस्ट्स हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं कि दिया गया नंबर किसी दिए गए नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं. उसके लिए हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. तो वह टेस्ट क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं. टेस्ट फर्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 2. कोई नंबर 2 से कब डिवाइड होगा तो उसके लिए क्या रूल है. ऑल द इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. A number is divisible by 2 if and only if it has a digit 0, 2, 4, 6 or 8 at its ones place. सभी इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे यदि वह दिया गया नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा और वंस प्लेस पर कौन से डिजिट होंगे 0, 2, 4, 6 और 8. अगर ये डिजिट्स हैं वंस प्लेस पर तो वह दिया गया नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा. फॉर एग्जांपल है आपके पास कि 166 इज़ डिविजिबल बाय 2 एज इट इज़ एन इवन नंबर एंड हैज़ 6, 8 इट्स वंस प्लेस. फॉर एग्जांपल आपको दिया है 166 नंबर है तो 166 को आपको पता करना है कि 2 से डिवाइड होगा या नहीं. तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 166 क्या है. एक तो इवन नंबर है, दूसरा इसमें 166 में वंस प्लेस पर कौन सा नंबर है 6 नंबर है. और जैसा कि हमने रूल में देखा है कि वंस प्लेस पर कौन से डिजिट होने चाहिए या तो 0 होगा तो 2 से डिवाइड होगा 2 से डिविजिबल होगा, 4 होगा तो भी 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा तो वह नंबर क्या होगा 2 से डिविजिबल होगा. तो हम देख पा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि 166 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ नेक्स्ट है आपके पास कि एक्टिविटी है आपके पास टैग द नंबर 24, 15, 48, 26, 13, 11 एंड फाइंड देयर फैक्टर. सेकंड आप क्या कर सकते हैं जो भी नंबर दिया है जो भी आपको नंबर गिवन है उस नंबर्स की क्या निकालेंगे आप फैक्टर्स निकालेंगे. तो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24. इसी तरह 15 के फैक्टर क्या हैं 1, 3, 5, 15. 48 का 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48. इसी तरह 26 के क्या होंगे 1, 2, 13 और 26. 13 का 1 एंड 13. फैक्टर्स ऑफ 11 1 एंड 11. तो नाउ राइट द यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर्स वॉज वन ऑफ द फैक्टर इज 2. वंस प्लेस पर तो सच नंबर आर 24, 48 एंड 26 आर डिविजिबल बाय 2. हैंस नंबर 24, 48 एंड 26 आर डिविजिबल बाय 2. इसी तरह आपको एक और एग्जांपल दिए हैं जो कि आप डू योर इटसेल्फ. नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 10. डिविजिबिलिटी बाय 10 क्या है क्या रूल है ये कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट हैज़ 0, 8 इट्स वंस प्लेस. अगर कोई नंबर है
अगर कोई नंबर गिवन है, उस नंबर में अगर वंस प्लेस पर क्या हो, 0 हो, तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास दिया है 7890 इज डिविजिबल बाय 10 एज इट हैज़ 0 8 इट्स वंस प्लेस। तो यहाँ हम क्या इस नंबर को देख के हम क्या पता लगा सकते हैं कि 10 से डिविजन, क्योंकि ये 10 से डिविजिबल है क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है, 0 डिजिट है। अगर 0 डिजिट होगा वंस प्लेस पर तो दिया गया नंबर क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ऑल द नंबर्स डिविजिबल बाय 10 आर इवन एंड विल बी नेसेसरली डिवाइडेड बाय 2 आल्सो। अगर कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा तो वह दिया गया नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5, तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ ईथर 0 और 5 एट इट्स वंस प्लेस। अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पर 0 और 5 हो तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल 350 दिया आपको एंड 95। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 350 में वंस प्लेस पर क्या है, 0, तो दिया गया नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। इसी तरह 95, तो 95 में 0 एंड 5 होना, 0 या तो 0 होगा या 5 होगा, तो यहाँ 0 नहीं है, क्या है, 5 है 95 में, तो ये दिया गया 95 भी क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 3। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय a number is divisible by 3 if the sum of its digit is a multiple of 3 or indivisible by 3। अब 3 से कोई दिया गया नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, दिया गया नंबर 3 से डिवाइड होगा अगर दिए गए नंबर्स के सभी डिजिट्स का सम क्या हो, 3 का मल्टीपल हो, तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल है आपके पास 26736 इज डिविजिबल बाय 3 बिकॉज द सम ऑफ द इट्स डिजिट। तो आपको जब भी चेक करना है कि 3 से दिया गया नंबर 3 से डिवाइड है या होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिया है उसके सभी डिजिट्स का क्या निकालेंगे आप, सबसे पहले सम निकालेंगे। तो जैसे कि आपके पास क्या है 26736 है, तो सबका इन सभी डिजिट्स का क्या किया, सम किया हमने, 2 + 6 + 7 + 3 + 6, तो हमारे पास क्या आ गया, 24 आया। तो 24 जो दिया गया जो सम डिजिट्स का जो सम है वह क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 24 है, तो विच इज़ डिविजिबल बाय 3 एंड इज़ आल्सो ए मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल है, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। नाउ नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 9। डिविजिबल बाय 9, दिया गया नंबर 9 से डिवाइड होगा यदि सभी उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। तो फॉर एग्जांपल है आपके पास 378 इज डिविजिबल बाय 9 बिकॉज सम ऑफ इट्स डिजिट, तो 3 + 7 + 8, तो हमारे पास क्या है 18। तो 18 क्या है, 9 से डिवाइड हो सकता है। अगर दिया गया सम सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड है तो वह दिया गया नंबर भी क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 6। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 if it is divisible by both 2 and 3 if its ones digit is an even number and the sum of its digit is a multiple of 3। कोई दिया गया नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा, जब वह किससे हो, 2 एंड बोथ डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी 2 से भी डिवाइड होना चाहिए वो नंबर और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, या वंस प्लेस डिजिट है इवन नंबर, वंस डिजिट जो है वह क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का क्या होना चाहिए, और उन डिजिट्स का जो सम है
वह क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 6 2 5 6 8 is divisible by 6 because if it has 8 its ones place, so it is divisible by 2, and the sum of its digit is 6 plus 2 plus 5 plus 6 plus 8 is equal to 27, which is a multiple of 3. All even numbers divisible by 3 are also divisible by 6. तो क्या है, 6 2 5 6 8 में क्या है, 6 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि वंस प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है, 8 है। इसी तरह इवन नंबर है, तो अगर इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से भी डिवाइड होगा। और इन डिजिट्स का सम क्या है, सम हमारे पास आया 27, जो भी क्या है 3 का मल्टीपल है। तो क्या है, सभी इस तरह 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो दिया गया नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। ऑल इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 3 आर आल्सो डिविजिबल बाय 6। सभी इवन नंबर्स अगर 3 से डिविजिबल है तो वह 6 से भी, वह दिया गया नंबर 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है आपके पास, एग्जाम्पल 12, चेक द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, उनको चेक करना है कि वह 6 से डिविजिबल होंगे या नहीं। तो क्या है, फर्स्ट नंबर, सेकंड कॉलम में आपको दिया है एडिशन ऑफ, आपको सेकंड क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उसका क्या करना है, एडिशन करना है, उन डिजिट्स का एडिशन करना है और डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट है आपके पास 64, एडिशन ऑफ डिजिट्स क्या होगा, 6 + 4 10 हो गया। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वंस प्लेस पर क्या है, 0 है, तो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। और इनका सम करने पर क्या आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, जो कि हमारे पास क्या है, 10 आया है। और 10 क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो वह दिया गया नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो डिविजिबल बाय 6 नो। नेक्स्ट है आपके पास 96, तो दोनों का एडिशन किया डिजिट्स का, 9 + 6 क्या हो गया हमारे पास, 15 हुआ। 15 में आप देख पा रहे हैं कि 15 क्या है, 3 का मल्टीपल है, 15 3 का मल्टीपल है। लेकिन यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या है, इवन नंबर ना होके क्या है, ऑड नंबर है, 15 में 5, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 96 क्या है, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 182, तो एडिशन ऑफ डिजिट 1 + 8 + 2 हमारे पास आया है 11, जो कि क्या है, 3 का मल्टीपल नहीं है, और वंस प्लेस पर क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर होगा तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिविजिबल में नहीं है, 3 का मल्टीपल भी नहीं है, तो दिया गया नंबर क्या है, 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके पास 534, 5 + 3 + 4 क्या आ गया हमारे पास, 12। तो यहाँ पे 12 क्या है, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि 12 क्या है, 3 का मल्टीपल है। एंड और क्या है, 12 में वंस डिजिट क्या है, इवन नंबर है, 2 है, तो ये 2 इवन नंबर है, तो क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा, और 3 का मल्टीपल भी है, तो दिया गया नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास 1416, तो सभी एडिशन डिजिट्स का एडिशन किया हमने, 1 + 4 + 1 + 6 हमारे पास क्या आ गया, 12। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 12 क्या है, 12 3 का मल्टीपल है, और 12 में जो नंबर है हमारे पास उसमें वंस प्लेस पर क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से भी डिविजिबल होगा, और 3 का भी मल्टीपल है, तो दिया गया नंबर क्या होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले जब आपको चेक करना है कि दिया गया नंबर 6 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिया है उस नंबर्स का के सभी डिजिट्स का क्या निकालेंगे, आप एडिशन करेंगे। एडिशन करने के बाद में आप देखेंगे एडिशन करने पर जो रिजल्ट आता है वह 3 का मल्टीपल है या नहीं है, और जो नंबर दिया है हमें उसमें
वंस प्लेस पर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है तो टू से डिविजिबल होगा, और 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिविजिबल होगा। तो 6 से डिविजिबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि दिया गया नंबर बोथ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। तो दिया 6 से डिविजिबल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है कि दिया गया नंबर 2 एंड 3 दोनों से ही क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ ए नंबर हैज़ लास्ट 2 डिजिट्स टेंस एंड वंस, लास्ट 2 डिजिट्स क्या होंगी, टेंस और वंस, डिविजिबल बाय 4 और 0, देन इट इज़ डिविजिबल बाय 4। 4 से कोई नंबर 4 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसके लिए क्या कंडीशन, क्या रूल है कि उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स यानी टेंस एंड वंस क्या होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वह नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास 9212 हैज़ 12, तो लास्ट 2 डिजिट इसमें क्या हो गए, 1 एंड 2, तो 1 2 मिलकर हम क्या हुआ 12, तो लास्ट 2 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय, जो कि 12 क्या है, 4 से डिविजिबल होगा, तो वह दिया गया नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है आपके पास डिविजिबिलिटी बाय 8। Divisibility by 8. If a number has last 3 digits unit 10 and 100 divisible by 8 or 3008 these place, then the number is divisible by 8. Test this pattern in the table given below. आपके पास क्या है कि 8 से कोई नंबर डिविजिबल कब होगा, यदि उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वह क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, या 3 जीरोस होने चाहिए तीनों प्लेसेस पर, तो वह दिया गया नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा।